Good morning to all of you, my dear students. Pay attention to what I will teach today. I will teach today acid, base and salt. लेसन नंबर 2 है एसिड, बेस एंड साल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज पढ़ते हैं एसिड्स। क्या है ये एसिड्स? एसिड is a substance which change blue litmus solution to red। क्या कहता है? Acid is a substance which convert blue litmus, ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है? रेड। इट इज सावर इन टेस्ट, इस टेस्ट में सावर होता है। According to Arrhenius, acid is a substance which gives H plus ion। क्या? Gives H plus ion in its aqueous solution। एसिड वो सब्सटेंस है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक देखते हैं हम लोग H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस, HCl H प्लस प्लस Cl माइनस, HNO3 HNO3 H प्लस प्लस NO। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस और सल्फेट है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अपने सॉल्यूशन में H प्लस और ये नाइट्रिक एसिड है। तो एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स H प्लस आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? तो उसको हम एसिड बोलते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट। On the basis of dissociation property, acid are divided into two categories। कौन कौन? फर्स्ट strong acid, strong acid and weak acid, weak acid। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है? तो द एसिड which totally, the acid in which acid molecules totally break up into opposite ions, that acid is known as strong acid। एग्जाम्पल में नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इन सब एसिड को यदि हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सब प्लस और माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, फिर एसोसिएट नहीं होते। इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। वो एसिड जो कि डिजॉल्व करने पर पार्शियली डिसोसिएटेड होते हैं और फिर एसोसिएट हो जाते हैं, इसको वीक एसिड बोलते हैं। जैसे आपका फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, ये सब वीक एसिड है। ये क्लियर है? अब एसिड का रिएक्शन हम पढ़ेंगे कि किसके किसके साथ ये रिएक्ट करता है, तो क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो एसिड पहले तो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी एसिड का, एसिड रिएक्ट with metal gives H2 गैस। H2 गैस प्रोवाइड करती है। एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल Mg प्लस H2SO4, MgSO4 साल्ट का फॉर्मेशन होगा और प्लस हाइड्रोजन गैस।
रिलीज हो जाएगी। फर्स्ट एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, सोडियम ही ले लीजिए, 2 सोडियम प्लस HNO3 रिएक्ट 2 NaNO3 प्लस H2। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, इट गिव्स हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, इट गिव्स salt, water and carbon dioxide। मेटल कार्बोनेट मीन्स सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए प्लस HCl ले लीजिए, क्या प्रोवाइड करेगा, तो इट गिव्स सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम भी कार्बोनेट ले लेंगे MgCO3, तो भी HNO3 से रिएक्ट कर दीजिए नाइट्रिक एसिड से, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे प्लस H2O प्लस CO2 प्रोवाइड करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है। एसिड कौन सा रिएक्शन शो करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है। मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन में, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर, जैसे NaOH प्लस HCl प्रोवाइड करेगा NaCl प्लस H2O। NaOH प्लस HNO3 NaNO3 प्लस H2O ये प्रोवाइड कर दिया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होगी आपकी एसिड की। अब देखते हैं व्हाट इज बेस। बेस क्या है, क्या चीज, बेस। The substance which change red litmus to blue, किसको, रेड को किसमें कन्वर्ट करता है, ब्लू में। That substance is known as base। The substance which turn red litmus solution to blue is known as bases। ठीक है, बेसिस इज सॉर इन टेस्ट, बेसिस टेस्ट में सॉर होते हैं। अकॉर्डिंग टू अरेनियस, अरेनियस के अकॉर्डिंग द सब्सटेंस विच गिव्स OH माइनस आयन इन इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज बेसिस। बेसिस क्या है, द सब्सटेंस विच गिव्स OH माइनस आयन in its aqueous solution is known as base। तो उसको हम बेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं बेसिस क्या है भाई, तो जैसे NaOH Na प्लस प्लस OH माइनस, OH प्रोवाइड कर दिया। KOH
के प्लस प्लस OH माइनस, बेसिस हो गए। इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है। द बेस इन विच base molecules totally dissociated into plus or minus ion is known as strong base, or the bases in which base molecules partially dissociated into plus or minus ion is known as weak base। ठीक है, अब हम बेस का प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। बेस रिएक्ट विथ मेटल, इट इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। रिएक्ट विथ नॉन मेटल मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, तो रिएक्शन इसका मेटल के साथ। फर्स्ट क्या है, रिएक्शन इसका देखेंगे हम विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो हम ले लेंगे मेटल के साथ, इसको रिएक्ट करा देंगे आपको बेस को। तो लीजिए 2NaOH प्लस Zn, हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो हो जाएगा Na2O Zn। सोडियम जिंकेट बनाता है प्लस H2, वाटर जो है कि आपका रिलीज करता है। Na2Zn सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 ये प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन विथ मेटल्स, फर्स्ट एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सेकेंड नंबर, रिएक्शन विथ नॉन मेटल मीन्स CaOH है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो आपको CaCO3 प्रोवाइड कर दिया और आपका H2O रिलीज होता है। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आपको साल्ट एंड वाटर प्रोवाइड करता है। ये है प्रॉपर्टी आपकी बेस की। ठीक है ना, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम